दोस्तों, आज की कहानी है पिता के साथ 10 वर्षीय बेटी की रवैया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी फैमिली कोर्ट में ड्यूटी के दौरान एक केस ऐसा भी आया था जिसके परिणाम से मैं बहुत खुश था। इस केस का अंत आश्चर्यजनक व सुखद था। मैं तो क्या, इस केस से संबंधित जो भी था। नमस्कार जज अंकल। मैं ट्रेन में सीट पर सामान रख कर बैठी था कि सामने बैठी एक खूबसूरत व समप्रभात घर की लगने वाली युवती ने मुझे प्यार व अपनत्व वाली आवाज में अभिवादन किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह युवती कौन है और यह कैसे जानती है कि मैं जज हूँ, और साथ में अंकल का भी संबोधन। हो सकता है कि यह मेरी किसी भूतपूर्व कालीन जज की बेटी हो या फिर उसकी नज़दीकी रिश्तेदार हो। मैं यह सब सोच ही रहा था कि उसने मुझे प्रश्नवाचक मुद्रा में देखकर मुस्कुराकर कहा, जज अंकल, आप मुझे नहीं पहचानेंगे। मैं जब आपकी कोर्ट में आई थी तब मैं सिर्फ 10 वर्ष की थी। उस समय आप सूर्यपुर में जिला फैमिली कोर्ट में जज थे। अरे, यह तो बहुत वर्षों पुरानी बात है और मुझे रिटायर हुए भी 5 साल हो गए। किसी को भी इतनी पुरानी बातें कहाँ से याद आएगी, और मेरी कोर्ट में तो इनमें सैकड़ों लोग आते हैं। सबके बारे में कैसे कोई याद रख पाएगा। सोचते हुए मैं उसे कभी तक प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहा था और वह शायद समझ गई थी कि मैं उसे अभी तक पहचाना नहीं पाया हूँ। अंकल, मैं अल्हाड़ी। उस समय आपके कोर्ट में मेरे मम्मी पापा के तलाक का केस चल रहा था और उस केस की कार्रवाई के दौरान आपने एक दिन मुझसे पूछा था कि बेटा, तुम्हें किसके साथ रहना है। उसने मुझे याद कराया। वह आगे कुछ बोलती कि मेरे मुंह से अचानक निकला, अरे अल्हड़ी, इस लड़की व इसके मम्मी पापा केस को मैं कैसे भूल सकता हूँ। रोज के झगड़े निपटाते मुझे कई बार उकताहट भी होती थी, पर मेरी फैमिली कोर्ट में ड्यूटी के दौरान एक केस ऐसा भी आया था जिसके परिणाम से मैं बहुत खुश था। इस केस का अंत आश्चर्यजनक व सुखद था। मैं तो क्या, इस केस से संबंधित जो भी था वह इस छोटी लड़की को कैसे भूल सकता है। अरे बेटा अल्हाड़ी, तुम कैसी हो? तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? मुझे सच में उससे मिलकर खुशी हुई, और ज़्यादा खुशी तो उसे देखकर हुई। मैं सच में जानना चाहता था कि क्या उसके मम्मी पापा अभी भी साथ रह रहे हैं। अंकल, मैं आपके कारण बहुत खुश हूँ। मेरी मम्मी पापा तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। मैं इस साल सिविल सर्विस में चयनित हुई हूँ और प्रशिक्षण के लिए शिमला जा रही हूँ। आप उस दिन व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते तो शायद मैं भी सिंगल पेरेंट की प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होती। उसने मुझसे भावुक होकर कहा, नहीं बेटा, अगर उस दिन तुम कोर्ट में समझदार बच्ची की तरह नहीं बोलती तो शायद तुम्हारे माता पिता जिंदगी की सच्चाई समझ नहीं पाते और अपने व्यक्तिगत अहम से जिंदगी भर का नुकसान कर लेते। बेटा, तुम सच में बहुत समझदार लड़की हो, मैंने अपनत्व से कहा। मैं उस समय सूर्यपुर की फैमिली कोर्ट में जज था और उस दिन अल्हाड़ी के माता पिता के तलाक का केस था। पति पत्नी को मैंने उनकी बच्ची सहित बुलाया था। दोनों ने आते ही शुरू से ही तलाक की मांग जोरदार तरीके से की, पर यह एक जिंदगी भर का फैसला था जिससे कई सारी जिंदगियां जुड़ी हुई थी। इसलिए मैंने उन्हें 1 महीने का विचारने का समय दिया था, पर वे लोग तलाक पर अड़िया गए थे। अब प्रश्न केवल यह था कि बच्ची किसके साथ रहेगी। मैं हमेशा यह प्रश्न बच्चों पर ही छोड़ता था। अल्हाड़ी 10 साल की बच्ची थी, दिखने में सुंदर और साथ में बहुत ही मासूम। उसका चेहरा बता रहा था कि वह कोर्ट में आने से पहले बहुत रोई होगी। वह गवाह के
कटघरे में आई तो मैंने हमेशा की तरह उससे भी पूछा कि बेटा किसके साथ रहना चाहती हो। सामान्यतः बच्चा जिसके करीब होता है उसके साथ रहने को कहता है, क्योंकि बच्चे को यह पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। उसने कुछ देर बाद बोलना शुरू किया, मेरा जन्म इन्हीं से हो। क्या यह मेरा फैसला था? यदि मेरे जन्म का फैसला मेरे हाथ में होता तो मैं शायद ही इनके द्वारा जन्म लेती। मेरे जन्म के लिए ये लोग साथ रह सकते थे, तो पालने के समय ये लोग किस अधिकार से अलग हो सकते हैं? जब मेरे जन्म का फैसला मेरे हाथ में नहीं था, तो पालने का फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? जज अंकल, आप जो भी फैसला करें वह मुझे मंजूर है। उसने अपने आंसू रोकते हुए बेबसी से कहा। एक छोटी सी बच्ची के मुंह से इतनी गंभीर बात सुनकर पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। शायद मुझे जिंदगी में पहली बार पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब समझ में आ रहा था। अचानक कोर्ट रूम में जोर जोर से हिचिक हिचिक कर रोने की आवाज़ सुनाई दी। अल्हड़ी के माता पिता दोनों जोर जोर से रो रहे थे। मुझे तलाक नहीं चाहिए जज साहब। मेरा पति भले ही दारू पिए, मुझे मारे या फिर बाहर गुलछर्रे उड़ाए, मैं उसके साथ रहने चली जाऊंगी। मेरे जीवन या मेरी भावनाओं से ज़्यादा मेरी बेटी की ज़िंदगी ज़रूरी है। उसे अपने माँ और पिता दोनों की छात्र छाया की ज़रूरत है। तलाक लेने पर अड़ने वाली उसकी माँ यामिनी बोली, मुझे माफ़ कर दो यामिनी, मैं बच्ची की कसम खाकर कहता हूँ अब मैं कभी दारू नहीं पीऊँगा। हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हुए उसका पिता बोला, हद से ज़्यादा क्रूर दिखने वाला व्यक्ति आज जैसे दया का पात्र लग रहा था। जज साहब, हम अपनी तलाक की अर्जी वापस लेते हैं। दोनों ने हाथ जोड़कर मुझे से कहा, बहुत अच्छी बात है, बच्ची का सुखद भविष्य इसी में है। कोर्ट आशा रखती है कि आप लोग हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे के अच्छा बर्ताव करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि बच्चे रेल की पटरियों को जोड़ने वाले स्लीपर की तरह होते हैं। मैंने खुशी जताते हुए मुकदमे के अंत पर मुहर लगाई। सच बताऊं, मेरी जिंदगी में इतना दिलचस्प केस कोई और नहीं था। उस दिन सच में मेरी कोर्ट फैमिली लग रही थी, जहां एक फैमिली का मिलन हुआ था।